तो नमस्कार सभी को, हम भास्कराचार्य के अपने मीडिया चैनल BCS मीडिया की तरफ से आए हैं एंड वी हैव आवर स्टार कैंडिडेट हियर, जो आप सब लोग जानते हैं कि DU हमारे BSc के CC पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं. तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू गिव योर इंट्रोडक्शन योरसेल्फ. नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई हिमांशु दहिया BMS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ. इस बार सेंट्रल काउंसिल पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ. मेरा बैलेट नंबर 1 है. ओके, तो हिमांशु दहिया, तो आप कौन से ईयर में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी. ओके, कौन सी डिपार्टमेंट? बायोमेडिकल साइंसेस. ओके, तो इस बार के इलेक्शंस में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सेशन अनलाइक द अदर्स. वो भी इंटरेस्टिंग है, वो ज़रूर देखिए. तो आप इस साल के मतलब इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के व्हाट इज़ योर मेन मोटिव, लाइक व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू ब्रिंग टू कॉलेज? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार जब कॉलेज में आया था तो कुछ चीज़ें जो मैंने देखी आंखों के सामने, जो मुझे देख के ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ों पे काम करना चाहिए. जैसे मैंने शुरुआत की पहले तो स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेके, वॉलीबॉल के नेट्स जो ख़राब थे, पिच ख़राब थी, और बैडमिंटन के कोर्ट्स भी हमारे थोड़े वो रखे थे. तो वो चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि इस चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है. हम फर्स्ट ईयर का हूँ, मेरे साथ जो आए हैं सारे फर्स्ट ईयर के हैं. तो ये रहता है कि हमारे में कि ये इन चीज़ों पे ना काम करना ज़रूरी होना चाहिए. तो इस चीज़ के लिए मैं काम करना चाहता हूँ. ओके, तो आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपकी एडमिशन किस डेट पे हुई थी? मेरा एडमिशन हुआ था 29 जुलाई को 2025 में. ओके, तो आपके मेन मोटोज़ ये हैं कि आप कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एम्फोसिस आप कर रहे हो. तो कॉलेज की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कॉलेज अभी खुली ही थी, फिर जैसे ही खुल गया था बारिश का मौसम आ गया तो बहुत सारी दिक्कतें, मतलब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थे. तो क्या आप कहना चाहते हो कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को डिड यू प्रोब ऑन इट, कि आपने पूछा था मोहित सर से, हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं, कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ कमिंग, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर being so, like especially the sports infrastructure being substandard? So did you inquire about it? हाँ जी, जैसा कि आप कह रहे हो, मैंने मोहित सर से पहले बात करी थी इस रिगार्डिंग कि सर ऐसे ऐसे ग्राउंड की दिक्कतें हैं, नेट्स ख़राब हैं और खेलने के लिए थोड़ी जगह दिक्कत है. तो सर ने हमें भी समझाया था कि ये जो सिनेरियो है, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, बारिश वगैरह के कारण से वो चीज़ें ख़राब हो रखी थी. तो मैंने वहाँ जाके स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ के लिए बात करी थी. मैंने अपना पॉइंट रखा था कि सर जैसे ये चीज़ें ठीक होती हैं तो हम चाहते हैं कि वेल डिज़ाइन जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो वॉलीबॉल नेट है और वॉलीबॉल का जो पैचेस जो उसमें हो रखे हैं, वो चीज़ें ठीक हो, जिससे हम जो बच्चे स्पोर्ट्स के हैं, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जल्दी से ठीक हो और हम खेल पाएँ. बट उसका तो बजट ऑलरेडी पास हो गई थी एंड तितिक्षा के मेंबर्स हैव ऑलरेडी सीन टू इट दैट वॉलीबॉल के नेट्स जो है रिपेयर होने वाले हैं, वॉलीबॉल की कोर्ट है जो है रिपेयर होने की बातें चल रही हैं ऑलरेडी. दैट इज़ ऑल विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बातें चल रही हैं. एंड वॉलीबॉल की एंड इस साल के जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो नेसेसरी हैं, उन सब के बजट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं. तो मतलब अगर काम सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है तो आप नया क्या करोगे? जो भी आपने बोला था उन सब के सारे बजट्स पास हो चुके हैं ऑलरेडी. तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. मैं फर्स्ट डे मेरा 1 अगस्त ओरिएंटेशन डे जब था हमारा तब था, और मैं 4 अगस्त से रेगुलर कॉलेज आ रहा हूँ. तो जो चीज़ें मेरे आंखों के सामने जो मैंने देखा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रखी है, तो मेरा ये था कि इनके लिए रिगार्डिंग मेरे को एक बार बात करनी चाहिए, एक बार कन्वे करना चाहिए सर को कि सर ऐसे एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या. तो मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने सर से बात की थी. उन्होंने मेरे को यही कहा था कि जो आप कह रहे थे कि जो बजट जो पास हो रखा है वो है, हमारे पास 10 नेट्स हैं वॉलीबॉल के जो है, ठीक है. और उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने सर से प्रॉपर्ली जाके बात करी थी, सर क्या क्या चीज़ है हमारे पास, क्या क्या चीज़ नहीं है. मैंने ये भी देखा था कि कुछ चीज़ें जो है इक्विपमेंट्स को लेके वो वेल इक्विपमेंट नहीं है. मैंने देख रहा था कि बैट्स की थोड़ी सी दिक्कत है, बच्चों को खेलने में दिक्कत आ रही थी. उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैंने सर से बात की थी. सर ने मेरे को ये इंश्योर भी किया था कि हम जल्द से जल्द नए इक्विपमेंट्स, वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे, जिससे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ खेलने में फ़ायदा हो. दैट इज़ ग्रेट. इट इज़ कमेंडेबल कि हमारे कॉलेज के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है टुक द इनिशिएटिव टू ब्रिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स फॉर अ स्टूडेंट्स, ताकि वो एथलेटिकली साउंड हो, फिजिकली फिट हो. सो दैट इज़ ग्रेट एंड इट्स गुड दैट यू इंक्वायर्ड अबाउट इट, कि आपने पूछताछ किया कि सब कुछ सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. तो अभी ये इंटरव्यू थोड़ा हम डायरेक्ट रखते हैं.
बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपको पता है इस बार के इलेक्शंस में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं एंड यू हैव बीन द मेन फेस ऑफ इट, है ना। तो जैसे कि लेट्स स्टार्ट विथ कहाँ से शुरू करें, द प्रेसिडेंशियल डिबेट ही ले लो, तो या फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट होने के एक दिन पहले इट वाज नोटिस दैट आपने आपके टीम हिमांशु दहिया सोशल मीडिया हैंडल पे आपने स्टोरी भी लगाई थी एंड प्रेसिडेंशियल डिबेट पे ये चीज़ वापस रिपीट भी हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया था, इट केम बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप अपने कास्ट के नाम पे वोट्स मांगने की जो आप कर रहे थे, दैट केम इनटू द नोटिस ऑफ जनरल पब्लिक। तो क्या ये खुलेआम कास्टिज्म जो हो रहा है, इट इज़ अ सेंसिटिव वर्ल्ड वी लिव इन, ठीक है, जो भी हम ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते दैट इज़ इनसेंसिटिव टू पीपल, एंड कोई अपने कास्ट को लेकर ऐसे बोल भी नहीं सकते। तो बट आपने उन सब की वायलेशंस करी और आपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बोला कि आपको वोट देना है अपॉन योर कास्ट नेम, एंड आपने प्रेसिडेंशियल के डिबेट के दौरान भी आपने अपने फिर से वो दोहराया। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट पे जो भी बातें हुई थी उस चीज़ के लिए मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम एज अ इतने बड़े मंच पे खड़े होकर, जहाँ पे 100 से तादाद के बच्चे सामने थे, पहली बार मैं एक ऐसे मंच जहाँ में मेरे को माइक पे बोलना पड़ा। कॉलेज स्कूल से निकलते साथ ही मैं पहली डिबेट में आया। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई और उस चीज़ को लेके मैंने वहाँ भी माफ़ी मांगी, पर्सनल जाके भी सब लोगों से माफ़ी मांगी कि मेरा ये पहले था और मैं इंश्योर करता हूँ कि ये आगे से दोबारा कभी रिपीट ना हो। मेरे सीनियर्स ने भी मेरे को गाइड किया, मैं मानता हूँ उस चीज़ को लेके, पर ऐसा कोई वो नहीं था मेरा मोटिव कि मैं कास्टिज़म को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई रिलीजियस पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो वो उस टाइम पे हीट ऑफ मोमेंट के कारण वो लाइन निकली थी। तो उस चीज़ के लिए मैं फिर से आप सभी के सामने फिर से मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इससे ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को लेके कास्टिज़म कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माना कि मैं एक वहाँ से जगह से आता हूँ जहाँ पे हम सब में रहता ही है कि चलो ये है वो है, पर ऐसा पर्सनली मेरे सारे भाई हैं, मेरे भाई हर जगह के भाई हैं और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबको मैं इक्वली मानता हूँ, इक्वली उनसे प्रॉब्लम पूछता हूँ, क्लियर करता हूँ, सॉल्यूशन निकालता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब सारे मेरे सीनियर्स और मेरे जितने भाई हैं सारे मेरे लिए अपने हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट का कोई रोल नहीं होता? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई कास्ट का रोल नहीं होता। पॉलिटिक्स पहली बात तो पॉलिटिक्स शब्द ही गलत है। हम यहाँ एक तरीके से स्टूडेंट एक्टिविस्ट बन के आए हैं और स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए आए हैं। पॉलिटिक्स होता है जो MP MLA के चुनाव लड़ते हैं, वो पॉलिटिकल करियर होता है, पर हम ऐसा कोई पॉलिटिकल करियर मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट, जो मैंने चीज़ें देखी जिनके लिए मुझे लगता है कि अगर मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ अपनी तरफ से, क्या मैं इन चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर शुरू से स्कूल टाइम पे भी मैं काउंसिल मेंबर में था, तो वो चीज़ मेरे वहाँ से डेवलप हुई है। तो मैं ये करने के लिए आया हूँ कि कॉलेज वेलफेयर के लिए, जो कॉलेज के लिए जो प्रॉब्लम्स है उनको के लिए काम करूँ। ऐसे कोई पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने का मेरा कोई काम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मैं खड़ा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए ही काम करूँ। ओके, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव हिमांशु। तो आप ये बोलते हो कि स्टूडेंट एक्टिविज्म, आपने बोला, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, स्टूडेंट एक्टिविज्म है। तो हमारे डूसू में या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स एक्टिविज्म होती है, तो उन सब में इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड दैट वी सी कि लोग अपने कास्ट के नाम पे वोट मांगने आ जाते हैं, चाहे जो भी पार्टी के हो। तो खैर वो तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपने बोला था कि ऐसे कुछ होता नहीं है, तो इट्स फाइन, लेट्स मूव पास्ट दैट। अब बात रही कि आपने सुना होगा कि हमारे कॉलेज में रिसेंटली बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई है रिगार्डिंग अगेंस्ट ABVP, जो जिस पार्टी के तरफ से आप आए हो। तो नारे हर जगह से आ रहे हैं कि ABVP को हटाओ, कॉलेज बचाओ, ऐसे अब्सर्ड नारेज आ रहे हैं। तो इन सब में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ वो ना ही कोई पॉलिटिकल विंग है और ना ही उसमें कोई भी अपना कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए आता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 9 जुलाई 1949 से अब तक 77 साल तक स्टूडेंट्स के हित के लिए काम करती आई है, स्टूडेंट्स के लिए ही काम करती आई है। मैं मानता हूँ कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं और कुछ जो अपना अलग से अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए अपना इंडिपेंडेंट पैनल ला रहे हैं, ये सिर्फ ABP के डिफेम करने के लिए, क्योंकि इनको भी पता है कि ABP को ये अपने काम के जरिए नहीं हरा सकते, क्योंकि ABP हमेशा शुरुआत से काम करती हुई आई है और मेरी आंखों के सामने भी ABP काम कराती हुई दिखी है। इसलिए इनको बस जो दूसरे विंग ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना है। तभी आप एक चीज़ खुद देख सकते हो कि NSUIO चाहे टीम आवाज़ हो, इन्होंने अपने अगेंस्ट कभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा।
पर एबीपी के खिलाफ नेगेटिव पीआर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये हमें कोई काम के भरोसे से नहीं हरा सकते। ये उनका काम है, ये वो करे, ये उनको दिखाता है, पर हमारा ऐसा कोई रोल नहीं, हम किसी को डिफेम नहीं करते। हमारे लिए एक ही मोटिव है, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। तो आपका ये कहना है कि एबीवीपी के अलावा जो भी कैंडिडेट्स आए हैं हमारे कॉलेज में, द ओनली मोटिव दैट दे हैव इन आवर कॉलेज इज जस्ट टू डिफेम एबीवीपी। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स आए हैं, कैंडिडेट्स डिफेम नहीं कर रहे हैं, डिफेम कर रही हैं जो आपस में जो लोग अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना चाह रहे हैं, वो डिफेम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एबीपी हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काम करती आई है, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन ना हो। इसलिए उनको इलेक्शन के टाइम पे ही एक्टिव होना और एबीपी को डिफेम करना, वो उनके काम का, वो जो कर रहे हैं वो उनके साझा। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम शुरुआत से, चाहे इलेक्शन हो, इस कॉलेज में जब इलेक्शन नहीं होते थे और जब इलेक्शन हो भी रहे हैं तब भी एबीपी काम कर रही है, 365 दिन काम करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। शायद आप मेरे स्टेटमेंट समझे नहीं, मैं यही चीज़ बोल रही थी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अभी जो नई बनी है एनएसयूआई पार्टी जो हमारे कॉलेज में इस्टेब्लिश हुई है, आवाज़ हो, इन सब की मेन मोटिव ये है कि एबीवीपी कैंडिडेट्स और एबीवीपी पार्टी को डिफेम करें, है ना? तो इनका ये, दिस इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक कि दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर ओनली देयर टू डिफेम अ सर्टेन पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन स्टूडेंट एक्टिविज्म आपने ही मुझे पहले करेक्ट किया था। तो देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रस्ट उठ गया है कमिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक। हमारे बीएससी के इलेक्शंस आपको पता है कितने बार हुए हैं पहले? देखिए, मेरे को जितना नॉलेज में है कि पिछले 2 साल से हमारे कॉलेज में इलेक्शन हुए हैं, 2023 से। ओके, यस, इट्स ग्रेट दैट यू नो कि आप अभी आए हो, यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड इट्स ग्रेट दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन्होंने बताया कि एबीवीपी बहुत पहले से हमारे कॉलेज में काम करता आ रहा है, तो आप इतना लाइक इन्फॉर्मेशन, आप जानकारी रखते हो बहुत पहले की बात, जब आप स्कूल में थे वो सब कुछ आप जानते हो। वेरी गुड। तो आपको तो ये लगता है कि तो आप जब पोस्ट में आओगे और जब आप इलेक्शन के बाद इफ़ यू कम इन पावर, तो आपकी फ़र्स्ट मोटो क्या रहेगी? हाउ विल यू गेन बैक द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक इंसिडेंट भी हुई थी कि हमारे प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपने यू यूज्ड स्लर टर्म फॉर ऑल योर सीनियर्स जिनको आप अभी भाई बोल रहे हो। तो ऐसे हाउ विल यू गेन बैक द ट्रस्ट, हिमांशु? देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो हुआ एक हीट ऑफ मूवमेंट के कारण हुआ था, उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे उस चीज़ के लिए गिल्ट है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बात यह है कि हम यहाँ पे सारे कॉलेज वेलफेयर के लिए आए हैं कि कॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, एनआईएफ रैंकिंग इम्प्रूव हो, हमारी जो डाउन गई है। हमारा मोटिव सबका ये होना चाहिए कि हम यूनाइटी में आए और जो हमारी कॉलेज के लिए काम जितना हम कर सकते हैं उतना करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि एबीपी के बारे में कि 2 साल से इलेक्शन तो कंडक्ट करा रहे हैं, उससे पहले भी आपने देखा होगा जो ओपन जिम हमारे कॉलेज के बाहर लगा हुआ है, उस टाइम पे तो इलेक्शन नहीं होते थे, तब भी वो ओपन जिम एबीपी के द्वारा ही बनाया गया है। दूसरी बात, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि अगर मैं किसी विंग, जब मैं पहली बार जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे पास एबीपी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मुझे हेल्प की, उनके बाहर हेल्प डेस्क थी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, टीका करा, एक ऐसा अपनापन दिखाया जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं उनसे जुड़ा, उनके बारे में जाना कि क्या हम कैसे करते हैं, कैसे हम सीखते हैं कि हमें स्टूडेंट्स के लिए कितना हम अपनी तरफ से कर सकें। तो वो चीज़ें मुझे पर्सनली अट्रैक्ट करी कि एबीपी ऐसी है और लोगों के लिए काम कर रही है। तो वो वाला इट्स ग्रेट दैट आप स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में सोचते हो। और आपने ये बोला कि हमारे कॉलेज में जो ओपन जिम है, आपने बोला कि एबीवीपी ने बनाया है, वो बिफोर एबीवीपी एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉलेज में फॉर्मली एग्जिस्ट किया था। तो आपके मैनिफेस्टो आप जानते हो उसमें क्या क्या है? हाँ जी, हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहला तो यही है कि जो भी वोटर लॉगिंग थी उसकी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो। दूसरी चीज़, जो लाइब्रेरी में बुक्स हमारी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो एसएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बुक्स हम उनके लिए अवेलेबल करवाएं। और एयर जो हमारे लैब्स हैं उनमें हम एसी इंस्टॉल करवाएं, जैसे कि एवी रूम्स पे भी हमने करवाए थे। दूसरी चीज़, हम वेल इक्विप्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नहीं हैं उनको हम लाएं, उनको वेल इक्विप्ड हो वो। और हमारा यही है कि जो प्लेसमेंट सेल है जो इनएक्टिव चल रहा है उसको हम एक्टिव करें।
ओके, दैट्स ग्रेट हिमांशु। तो मैनिफेस्टो के एक एक पॉइंट पर आते हैं। आपने बोला कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम चल रही है हमारे कॉलेज में, बट एज यू हैव नोटिस्ड हमारे इस बार के मानसून सीजन के 1-2 महीने पहले हमारे सीएम ने कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स डेडिकेट किए थे टू इरेडिकेट ऑल दिस वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस द स्टेट। बट वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से पूरे दिल्ली में था, पूरे हमारे कॉलेजेस में थे, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में था, साउथ कैंपस के कॉलेजेस में थे, हर जगह थे। तो हाउ विल यू एज अ सेंट्रल काउंसिलर मेक श्योर दैट हम सिर्फ हमारे कॉलेज में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना आए? देखिए, वाटर लॉगिंग की समस्या पूरी दिल्ली में रह चुकी है, वो एक नेचुरल चीज़ है। पर हम ये इतना इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम उस चीज़ के लिए बात करें, उस चीज़ की बात अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से रखें, और हमने इस चीज़ को लेके हम श्री कुलजीत, जो हमारे पालम की विधानसभा के एमएलए हैं, कुलदीप सोलंकी जी के पास भी हम गए थे इस चीज़ को लेके, और उन्हें हमको इंश्योर भी किया था कि हम इस चीज़ के लिए काम करें, जो कॉलेज के आसपास का जो चीज़ें ड्रेनेज सिस्टम की, वो कम से कम वो ठीक हो। क्योंकि कॉलेज जो जगह है हमारी, हम वहाँ पे जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें, हमारे जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, वो चीज़ें कम हो सके। माना कि पूरी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली की गवर्नमेंट देख रही है उस चीज़ के लिए, वो काम करेगी उस चीज़ के लिए, पर हमारा मोटिव फिलहाल हमारे कॉलेज के लिए है। तो हम अपने कॉलेज के लिए जितनी हो सकते हैं, जहाँ तक हमें बात पहुँचानी चाहिए, हम वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। और ये जो सिस्टम की जो दिक्कत है, उन्होंने हमें, सोलंकी जी ने भी हमें ये चीज़ का वादा किया है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे। तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट कि हिमांशु ने ऐसे सोचा कि हम दिल्ली, हमारे जो एमएलए हैं श्री कुलदीप जी को ऐसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है एंड ही विल रेक्टिफाई इट। ओके, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। आपने ये बोला कि हमारे कॉलेज में एवी रूम में एसीज एबीवीपी ने लगवाई है, बट प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन की तरफ से तब ये सवाल उठती है कि तो सबके बिल्स कहाँ हैं? तो फिर अगर एसी वाकई में एबीवीपी ने डोनेट की है, तो वाई डज इट से कि एलुमनी एसोसिएशन ने दिया है एसीज, तो हाउ टैली नहीं हो रहे, तो क्या करें? मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी 4 सीटें थी। हमारी प्रेसिडेंट हुकूमत दी ने 26 जनवरी को, मार्क द डेट, 26 जनवरी को ये स्टेज पे वादा किया था कि एबी रूम में हम एसी लगवाएंगे, जो कि एबी रूम में एसी लगा। स्टूडेंट काउंसिल जो हमारा बीएसए है, उनका काम होता है कि जो स्टूडेंट्स की दिक्कतें होती हैं उनको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। तो हमारा जो काम था, हमने वो बात को वहाँ तक पहुँचाया। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो, जब हमने प्रिंसिपल सर के सामने, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बात रखी थी, तो वो चीज़ें हमारी प्रूव हुई हैं कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमने एसी के लिए बोला था, हमने स्ट्रगल किया था, और वो चीज़ें कॉलेज में हुई हैं। तो मैं ये, ठीक है। इट इज़ वेरी वेल नोन कि एबीवीपी ने मेमोरेंडम्स देके बहुत सारी चीज़ें करवाई हमारे कॉलेज में, जैसे कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, एसी लगवाए उन्होंने, जैसे कि हिमांशु जी बोल रहे हैं कि एसी लगवाए हैं मेमोरेंडम देके एडमिन के द्वारा। फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मेमोरेंडम देके 2 साल में एबीवीपी व्हेन इट वाज इन फुल पावर, जब तब मेमोरेंडम देके बहुत सारे डिलेज हुए थे, बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट इस बार वही सेम डिलेज क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर मेमोरेंडम देके हर चीज़ ठीक हो जाता, तो 2 साल से हम वॉशरूम्स के प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, 2 साल से हम कैंटीन के मुद्दे नहीं उठाते। तो ये मेमोरेंडम सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए आती है क्या? मतलब वॉशरूम्स और कैंटीन्स के लिए मेमोरेंडम पास नहीं होती, और वॉल ऑफ डेमोक्रेसी और एसीज के लिए होते हैं? देखो, मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं एक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने जितना लोगों से इंटरेक्ट किया है, पूछा है, हमें ये पता है कि जो मेमोरेंडम की जो चीज़ें हैं, देखो, एक आपको प्रॉपर बताता हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का काम होता है कि चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का, वो एक जरिया होता है मेमोरेंडम के थ्रू। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है कि आप सीधा जाके बोल दो कि हमें ये लगवाना, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल में चलना पड़ता है कि वो चीज़ें काम कर सके हम। तो उस चीज़ के लिए वो मेमोरेंडम दिया जाता है, कॉलेज पे प्रेशर डाला जाता है कि आप हमें ये चीज़ें करो, ये स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम कर रही है, आप इनको सोल्व करो। वो एक जरिया होता है मेमोरेंडम के थ्रू पहुँचाना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर कॉलेज मेंटेन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है कि जो बैरियर बीच में होता है स्टूडेंट्स और कॉलेज के बीच में, वो ख़त्म करने का काम करता है स्टूडेंट काउंसिल। तो एबीपी रूलिंग में थी, एबीपी ने ये काम किया। वॉशरूम की रही बात, वॉशरूम का मुद्दा, ये हमने लास्ट ईयर 2 सीटें एनएसवाई को मिली थी, हमने उनको कहा था कि आप वॉशरूम और मेडिकल, उन्होंने खुद लिया था, पर आपने फिर भी देखा कि वॉशरूम में भी अभी टैप्स नहीं चल रहे हैं प्रॉपर वर्किंग, पर क्लीननेस है। तो ये चीज़ें हमने खुद जाके उसको चेक किया था, अभी हाल फिलहाल इसमें मैं भी था। तो हमने ये चीज़ें इंश्योर करा था कि जो चीज़ें
कोई दूसरा नहीं करवा पा रहा, वो हम करवाएंगे। तो हम एक जरिया होता है कि मेमोरेंडम के थ्रू काम करवाने का। तो हमारे जब पैनल लाइक आपके दूसरे एक पैनल मेंबर की इंटरव्यू जब ली गई थी तो उन्होंने बोला कि NSUI या फिर टीम आंजनेया उनके टीम में दे हैड ओनली 2 पोस्ट एंड दैट वाज सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी, एम आई राइट? तो सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में थे, जैसे कि आपके एक को पैनलिस्ट ने बोला था, तो उनका काम पेपर वर्क होता है। एंड बाकी जब आप ऐसे ब्लेम गेम, मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, बट ये है कि जब आप किसी के ऊपर बोलते हो तो क्या मतलब डज दिस मीन कि जब आप पावर में आओगे, अगर आपके पैनल में कोई और अलग पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी आता तो क्या काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी? क्या हमें थोड़ी सी इनसाइड कलेश देखने को मिलेगी? देखिए, स्टूडेंट काउंसिल स्टूडेंट से इलेक्ट होके आती है। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम सारे यूनिटी में रहते हैं कॉलेज में। हमारा जो इन्वायरमेंट है सारा यूनिटी का इन्वायरमेंट है। हम इलेक्ट होके आते हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो वो इलेक्ट होके आएगा तो वो हमेशा कॉलेज के ही लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है कॉलेज के बाहर के लिए काम करेगा। तो हम में एक यूनिटी होती है, क्लैश की बात नहीं होती कि सबको काम करना तो आखिरी में कॉलेज के लिए ही है। तो कॉलेज के लिए ही जब काम करना है तो आपस में कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमें फैलाने का काम नहीं करना, हम मिलजुल के काम करेंगे। हमारा जब हम टेन्योर में आएंगे तो हम साथ में लेके काम करेंगे जिससे हम कॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सके। ये ओके, दैट्स गुड। तो फिर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो एंड इट इज़ मतलब बहुत कम बच्चे आते हैं पॉलिटिक्स में या फिर स्टूडेंट एक्टिविज्म में, जैसे कि आपने बोला था इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जैसे कि वो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में यूजुअली आ जाते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो आप फर्स्ट ईयर में यू आर कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शंस, उसके ऊपर से यू आर कंटेस्टिंग फॉर CC पोस्ट, सेंट्रल काउंसलर। क्या आपको पता है सेंट्रल काउंसलर पोस्ट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं? देखिए, सेंट्रल काउंसलर का काम होता है कि डूसू लेवल पे अपना कॉलेज को रिप्रेजेंट करना। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे कॉलेज में होती हैं वो डूसू तक पहुंचाना, जिससे हम बात कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके। क्योंकि सबको जो भी डूसू में इलेक्टेड होता है पैनल, वो भी मीटिंग करता है हर कॉलेज के अंदर सही ढंग से काम हो। तो वो जो बीच का गैप होता है कि वो कॉलेज की प्रॉब्लम्स को वहाँ तक रिप्रेजेंट करने का, वो सेंट्रल काउंसलर का काम होता है। तो जैसे कि आपने इस इंटरव्यू के दौरान आपने बताया कि आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, पहले जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में आप बस सुने हो लोगों से, ABVP ने आपके स्वागत किया है, आप जस्ट जानते हो कि क्या क्या काम हुए हैं हमारे कॉलेज में। बट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड आपने ये बोला कि आपने तो अभी बस शुरू किया है लर्निंग, and how do you think you're a well deserving candidate to represent our college, Bhaskaracharya College of Applied Sciences, in front of the entire Delhi University? क्योंकि सेंट्रल काउंसलर का काम तो यही होता है। दैट हाउ डू यू नो कि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको क्या सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं सारे इश्यूज आप जानते हो? देखिए, मेरे को आए हुए 1 महीना हुआ है। मैंने जितना लोगों से इंटरेक्ट किया है, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स उनसे पूछे हैं, जाने हैं, उन चीज़ों के लिए हम काम करेंगे। मेरा मोटिव ये है कि कॉलेज के लिए जितना हो सके उतना ढंग से काम करना। अगर उसके लिए अगर मैं ये इनिशिएटिव उठाता हूँ, अगर मैं कोई काम करता हूँ और आप मुझे भरोसा करते हो, तो मैं वो चीज़ ज़रूर डेफिनेटली पूरा करूँगा कि मेरे साथ के साथियों को, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी हाल में। तो यही मेरा मोटिव रहता है शुरू से, आगे भी रहेगा। तो फिर वाई नॉट एनी अदर पोस्ट? क्योंकि आपने CC के लिए क्यों लड़ा जहाँ पे मोस्टली प्रेफरेंस हायर मतलब सेकेंड ईयर्स एंड थर्ड ईयर्स को दिया जाता है? क्योंकि CC इज़ अ मोर representative post and you need to know the deep rooted issues that we students are facing in our college to represent it, है ना? तो 1 महीने के एक्सपीरियंस एंड 1 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दिस इज़ जस्ट व्यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक कि ऐसे हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी 1 महीने के एक्सपीरियंस से आप सब कुछ मतलब रिप्रेजेंट कर पाओगे ठीक से? वाई नॉट एनी जूनियर पोस्ट, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी हो गया या फिर कोई अदर पोस्ट आप क्यों नहीं ले रहे हो? देखो, मैं एक विंग के साथ जुड़ा हूँ जो कि है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझे भरोसा किया, उन्होंने खुद मुझे ये सीट प्रोवाइड करी है। ये उनका भरोसा है मेरे पे कि मैं इस पोस्ट के लिए डिज़र्व करता हूँ और मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करूँगा। ये उनका भरोसा है मेरे पे। तो मैंने एज अ पर्सनल चॉइस नहीं रखी कि मैं CC ही लड़ना है मुझे। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं वो चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। तो आखिर में काम कॉलेज वेलफेयर के लिए करना है। मैं जुड़ा उनसे कॉलेज के लिए ही काम करने के लिए हूँ। तो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है कि अगर मैं ये बनता हूँ तो मैं कॉलेज के लिए काम करूँगा और आने वाले टाइम पे कॉलेज की NRF रैंकिंग को इम्प्रूव करने पूरी जी जान लगाऊंगा। अच्छा, तो आपने बस परिषद ने जो बोला है आपको, आपने बस उसको फॉलो किया है, इज़ दैट राइट?
देखिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, मैं कोई इंडिपेंडेंट पैनल से नहीं हूँ कि मेरी ये इच्छा है। वो परिषद के हाथ में होता है कि उनको कौन सा कैंडिडेट कौन सी पोस्ट के लिए डिजर्व लगता है, वो उस हिसाब से वो अपना डिसाइड करते हैं। मेरा शुरू से मोटिव रहा है कॉलेज वेलफेयर के लिए, कॉलेज के लिए ही काम करना, क्योंकि मैं आते के साथ ही जब तक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ा था तब भी मैं कॉलेज के लिए ही मैंने इशू उठाए थे। जैसे वॉलीबॉल नेट की जो मैंने वीडियो डाली थी, वो मैंने शुरुआत आते के साथ ही डाली थी, जो मुझे देखने को मिली थी कि हाँ, ये चीज़ के लिए काम करना चाहिए। तो वो उनका पर्सनल चॉइस है। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर काउंसलर बनूँ और मैं ये काम करूँ, वो उनका भरोसा जीतूँ, स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, स्टूडेंट का भरोसा जीतूँ। तो अगर आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इतना ही काम करते हैं एंड बिफोर यू वर पार्ट ऑफ एबीवीपी, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि वॉलीबॉल नेट की फ़ोटो खींच के अपने डाली, तो ऐसे अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो एंड देन व्हाई द पोस्ट देन? देखो, कुछ काम करने के लिए ना आपके पास एक दायित्व होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुद के एक स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं होती, आपको एक चीज़ में आना पड़ता है जिससे आप वो काम कराओ। अब कॉलेज में आप आ रहे हो, डिग्री तो कॉलेज में ली जाएगी, स्कूल में डिग्री तो ली नहीं जा सकती। तो एक जरिया होता है कि आप उस चीज़ में आओ और कॉलेज के लिए काम करो, स्टूडेंट्स के लिए काम करो। वो चीज़ मुझे पर्सनली एबीपी ने मेरे को सिखाई है और मैं उस चीज़ के लिए खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा और स्टूडेंट्स के लिए काम करूँगा। तो फिर अगेन दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। सेंट्रल काउंसलर के लिए आप एक कैंडिडेट हो, एंड तो अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज इन दूसरे लेवल, व्हाट एल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल काउंसलर जो आप पूरे करोगे? देखो सबसे जो एक प्रॉब्लम थी प्लेसमेंट सेल को लेके, प्लेसमेंट सेल का एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि एनआरएफ रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। प्लेसमेंट सेल, हम स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट, सबका ये होता है कि हमको बेटर प्लेसमेंट मिले, जो कि हमारे कॉलेज में एक्टिव सेल जो कि इनएक्टिव है उसको हम एक्टिव करेंगे। कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे गेट की बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पर कुछ चीज़ें जो हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं अंडर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनकी किताब भी हम लाएं। तीसरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स यूनियन रूम, जो कि हर कॉलेज में हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में भी वो हो, जिससे एक जगह हो जहाँ पे स्टूडेंट्स आए, अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करें। एक वेल रिकॉर्ड हमारे पास डाटा रहे जिससे हम हर प्रॉब्लम को वो करें, सोल्यूशन निकालें। तो प्लेसमेंट सेल के बारे में मतलब हैव यू स्टार्टेड एनी वर्क? देखिए, प्लेसमेंट सेल को लेके मैंने बात करी है। एक MOU साइन होता है जिससे कंपनियां, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो मेरे को पता है कि CV रिज्यूम वर्कशॉप एबीपी ने करवाई थी। उसमें उन्होंने CV रिज्यूम बनाना सिखाया था कि CV रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो वो एक जरिया था कि बच्चों को पहले CV बनाना सिखाया जाए, फिर इंटर्नशिप सेल को एक्टिव किया जाए, फिर जो प्लेसमेंट्स कंपनियां आएंगी हमारे कॉलेज के अंदर, प्लेसमेंट देंगी बच्चों को, जिससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो चीज़ें कंडक्ट करवाएंगे हम आने वाले टेन्योर में भी। स्किल करियर गाइडेंस सेशंस करवाएंगे, जिससे बच्चों को इंटर्नशिप को लेके CV बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमको प्लेसमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो आपने बोला कि आप प्लेसमेंट सेल के बारे में आपने बात करी थी, किससे बात करी थी आपने? मैंने अपने जो सीनियर्स हैं हमारे, उनसे बात करी, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे हेड्स हैं, उनसे भी मैंने इस चीज़ को लेके बात करी कि इस चीज़ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको पहले पूछना पड़ता है, जो कॉलेज में है, सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे पहले डिस्कस करना पड़ता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने बात करी है, सीनियर से बात करी, टीचर्स से बात करी, और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि वो चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उस चीज़ के लिए मैं इनिशिएटिव लूँगा। तो आपने टीचर्स से बात करी थी प्लेसमेंट सेल के रिगार्डिंग, तो क्या आप ये जानते हो, दिस इज़ फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो, कि हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट सेल इज़ एन एग्जिस्टिंग सेल एंड इट इज़ हेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट TIC डॉक्टर मनोज तिवारी सर। एंड इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हिस्से नहीं है, वो ऑलरेडी जाके उसकी इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो आप किससे बात कर रहे हो? देखिए, मेरा काम है कि जो चीज़ें, मैं भी देखो फर्स्ट ईयर में आया हूँ, तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि यार इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, उन चीज़ों के लिए मैं सीनियर्स से, टीचर्स से बात करूँगा। और जो भी टीचर्स हैं, मुझे पता है कि TIC हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर हैं, डॉक्टर मनोज सर, तो वो इस चीज़ को संभाल रहे हैं। तो आपने अभी तक बात नहीं करी, आप झूठ बोल रहे थे। मैंने टीचर्स जो हमारे TIC हेड्स हैं, मैंने उमा चौधरी मैम से भी बात करी इस चीज़ से, जो मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, जिनके साथ मैं रहता हूँ। क्योंकि प्लेसमेंट के लिए अगर मैं डिपार्टमेंट बायोमेडिकल से हूँ, तो मैं अपनी डिपार्टमेंट के टीचर से बात करूँगा पहले जाके कि ये चीज़ें होती कैसे हैं।
तो इंश्योर करने के लिए फिर मैं जाके मनोज सर से बात करूँगा जब हम इस चीज़ के लिए काम करेंगे। तो अभी आपने प्लेसमेंट सेल के लिए प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर से आपने अभी तक बात नहीं करी है, दैट इज़ फाइन। आप फर्स्ट ईयर में हो, जैसे कि आपने बताया आपको पता नहीं है, तो आपको क्या अपनी डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिलती है इलेक्शंस में? देखो, इलेक्शन से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता किसी का। हम आखिरी में कॉलेज वेलफेयर के लिए काम करने के लिए आए हैं। हमारा डिपार्टमेंट बीएमएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एकजुट के साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है। मेरे सीनियर इतने सपोर्टिव हैं जो फैमिली की तरह हमें रखते हैं। टीचर्स हमारे इतने सपोर्टिव हैं जो एक फैमिली की तरह हमें रखते हैं। अगर उनके पहली बार डिपार्टमेंट से, हमारे डिपार्टमेंट से कोई खड़ा है तो वो चाहते हैं कि हमको जो सपोर्ट मिले एक तरीके का, कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट पहली बार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट का। तो वो एक ऐसा है कि फैमिली में कोई बंदा खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है कि इलेक्शन में सपोर्ट मिले, तो वो है। दैट इज़ ग्रेट थिंकिंग हिमांशु जी। आप दैट वाज रियली ग्रेट इंटरव्यू। एंड फिर से आप एक बार अपने बैलेट नंबर और अपने नाम एक बार बताइए फॉर द ऑडियंस। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ मेरा बैलेट नंबर 1 है और मैं सेंटर काउंसलर के लिए खड़ा हूँ। और सेंटर काउंसलर के लिए आपके लिए दो लोगों को वोट करना है, जो क्योंकि दो वोट ही आपको काउंट होते हैं सेंटर काउंसलर के लिए। पहला वोट बैलेट नंबर 1 पे हिमांशु दहिया और बैलेट नंबर 3 किंजल चौरसिया फ्रॉम एबीपी। थैंक यू। Thank you so much, Himanshu ji. This was a really great interview, and I hope that you have a really bright future ahead in our college. आप ऐसे ही काम करते रहिए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, and don't be disheartened by हमारे कॉलेज में जो भी हो रहा है. It is your way to go forward with confidence. Good luck for your upcoming elections, and मिलते हैं. Thank you. थैंक यू।